इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप सब लोग? हम अच्छे हैं मैम। सब अच्छे हैं हम मैम। अच्छे हैं आप कैसे मैम। हो? ओके ओके। आप कैसे हैं आप मैम? हाँ हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। डिड यू ऑल डू टेस्ट वन विच वाज सेंट इन द वीक वन? आप सब टेस्ट पेपर वन को किया या क्या नहीं? आई विल डिस्कस दैट नाउ। ओके यस मैम। ओके, गुड गुड। यस मैम। हाँ हाँ, दिस इज टेस्ट वन राइट? आपको किस किस क्वेश्चंस डाउट है वो बताओ। लेट मी कम इन ऑर्डर। किसको वन पे डाउट है क्या? नो मैम। ओके नो मैम। ओके, गुड। इन टू में? मैम मैंने किया था पेपर, मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए। ओके ओके, टेल द क्वेश्चन नंबर्स। दर्शना, क्वेश्चन नंबर्स बोलो बेटा। ओके ओके, किसी को सेकंड क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं? नो मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज रॉन्ग एक्चुअली, सो लीव इट। एंड फोर्थ क्वेश्चन? मैम फर्स्ट वाला नहीं समझ आया, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, यू आर हैविंग डाउट इन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके ओके, सो लेट्स डू फर्स्ट एंड सेकंड ब्रीफली। हेलो टीचर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा टीचर वेदिका। टीचर सिर्फ 7 क्वेश्चन ही है ना? सेवन क्वेश्चन, ओके लेट्स सी सेवन क्वेश्चन ऑल्सो। सेवन क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दर्शना को डाउट है, सो फर्स्ट वी विल सॉर्ट दैट आउट। ओके ओके टीचर। okay, see Darshana, here the difference is 2 no, here it is 5, here it is कितना है? स्क्रीन 10 नहीं है। दिख रही है 10 है। और if you see here, मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, मैम सॉरी स्क्रीन सॉरी। नहीं दिख रही है। अच्छा ओके ओके, 1 minute। I thought I have started actually, sorry sorry। अब दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके गुड। यस मैम। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो। हाँ, डिफरेंस 2 है ना, डिफरेंस 5, डिफरेंस 10। See the difference between the differences is increasing, no? It's increasing by 2 every time. So here the difference will be 7. Like, so the next difference will be 17 and the next difference will be 17 plus 9. कितना हो गया? 26. If we do 26 plus 9, like 19 से 62 पर कितना गैप है वो हम देखते हैं। तो कितना है ये? 15, 35 plus 19. Oh, we got different one. अच्छा, oh that's why she is having doubt. अच्छा, ये देखकर बोलो 19 plus 17 कितना हो गया? 36. So A is the correct option. I think here 62 के जगह 54 होना चाहिए. Then the question will be correct. I think that was your doubt, no, Darshana? यस मैम। See, actually the differences is in AP. Preeti, बोलो. Question is correct. Like just the last टर्म में गलती हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इधर अगेन डिफरेंस कैलकुलेट करो, कितना है? 12 है। 24। इधर कितना? हाँ हाँ बोलो प्रीति। मैम 11 और 23 में 12 का है। 23। व्हाट यू आर टेलिंग? 11th में 11 और 23 में 12 का गैप है। अच्छा, यू आर टेलिंग दिस वन। अच्छा ओके ओके, हाँ ओके। आई विल गिव चांस इन द क्लास। ओके, this is test paper, no? So already you might have tried, no? Okay, 1 minute। ये कितना है? 48 हो गया ना? So the differences are getting multiplied by 2 every time। ये ऑब्जर्व किया? into 2 हो गया। और
इंटू 2 करते तो 96 हो गया ना. 96 प्लस 95 201 no, 191 है ना. C is correct. Okay. इधर the differences are into 2 हो रहा है. Okay. फोर्थ क्वेश्चन में किसको कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. फिफ्थ क्वेश्चन. नो मैम. Okay. सिक्स्थ. टीचर एक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपने समझाए थे ना पिछली क्लास में? मैम अच्छा. वाला फिर से ओ. समझाए ना प्लीज। मैम पिछली क्लास में यही होता था। हाँ क्या तेजस? मैम पिछली क्लास में तो ये पीडीएफ थी ना। पिछली क्लास नहीं बेटा, टेस्ट 1 के पीडीएफ एक्चुअली. टीचर हमने पिछली क्लास में मैम फिफ्थ वाला फिर से मैम हाँ यह हाँ ये तो हम क्लास में भी किया है. ओके. ये और यही भी आई थिंक या दिस वन आल्सो आई थिंक we did in class I think. Did you do, like all of you, did you do the test paper 1? Did you attempt? Do you one attempt? Yes. Okay, then we will see this one. टीचर सेवेंथ मुझे में डाउट है 7 ना? हाँ Yes. सेवेंथ. Okay, we will come Vedika 1 minute. Yeah. We should write again all the alphabets. Okay. Please wait for me patiently. K L M N O P Q R S T U V. Okay. और किसी को कोई डाउट है और रिमाइनिंग क्वेश्चंस में, then you can tell the question number. मैम 8 वाला रिपीट कर दो ना. प्रीति बोलो बेटा. नंबर का Eight क्वेश्चन also. नंबर 8. Okay. Okay. Let's see this one. M is 13 है ना? M is 13 and O is 15. See the first letters. And Q is 17. U is 21. So this is AP है ना? AP +2 हो रहा है. So this will be 19. 19 letter S है ना? S. Yes, Okay. ma'am. These two options are gone. Now we should check in these two options. Again हम second letter को देखते हैं. C F I O. Okay. C is 3. F क्या है? 6 है. और I 9 है और O 15 है ना? ये सब 3 के मल्टीपल्स है ना? So इधर Yes, ma'am. 12 आता है. Okay. 12. Yeah. So 12 का letter क्या है? L है. L. So A is correct answer. If you want, we can do for this one also. Third letter also we can do, but no need, right? A option हमें आ गया. Okay, clear? Yes, ma'am. Thank you. Okay, okay. Eighth question है ना? Eighth question में ये अरे थोड़ा मिक्स हो गया ना? Actually it should be like this I think. 1 minute. Complete the repeating sequence. 1 minute. First we will understand the question. मैम 8 वाला रिपीट कर दो ना प्लीज. हाँ वही देख रहा हूँ. क्वेश्चन ये थोड़ा सी आई थिंक इधर देयर शुड बी नो गैप. 1 minute. हाँ या दिस शुड नॉट बी देयर आई थिंक. देन क्या हो जाता? AC BA CA CB ये सब मिक्स हो गया. But the options are 4 letters, no? So I think this should be like this maybe. A C B A C A
C, B. You should find the third one, maybe. A, C, B. A, C, B. अच्छा, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। हाँ, किसी ने 8th क्वेश्चन को किया है क्या? टीचर मुझे लग रहा है कि वेदिका, यू आर म्यूटेड बेटा। ए आंसर आई थिंक। हाँ, क्या क्या? मैम आई थिंक ए आंसर होगा। कैसे किया? Like, what did you understand the question is? Okay, let's see. मैम मैं Actually, बताऊँ क्या, मुझे भी ए ही लग रहा है। ए, ओके, कैसे किया? मैम ये इसको हम explain कर दो। देखेंगे तो ए आगे आया है, फिर सी आया है 2 नंबर हम्म, पर। दूसरे हम्म, इसमें सी पहले आया है, फिर ए बाद में आया है। और तीसरे इस पर ए में सी 3 नंबर पे आया है और ए बाद में आया है। come again, come again. Once again, could you repeat all? Yeah. मैम फर्स्ट वाले में ए पहले आया है, फिर सी आया है। और हाँ, दूसरे में सी पहले आया है, फिर ए आया है। और तीसरे में ए वाले में सी पहले आया है, ए बाद में आया है। हम्म, तो ऐसे ए आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा। Actually, I'm not understanding the question here. 1 minute, let me think. मैम मैं बताऊँ क्या एक बार? हाँ, 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 बोलो श्रुति। मैम ए डैश सी डैश हम्म, बी ए डैश सी ए डैश सी ए, मतलब कि मैम ए सी बी बी ए डबल ए नहीं सी ऐसा, मतलब कि रिपीट किया है। ए 2 बार ए के बाद सी, 2 बार बी के बाद ए, ऐसा। ये I ऑप्शन couldn't आएगा सी। understand actually. मैम सी वाला आएगा। See, how did you do? मैम You are muted, beta. और सी में जो किया है, सी में बी सी बी ए, बी रिपीट हुआ है, इसलिए ए में पहले इसमें ए रिपीट हुआ है, दूसरे इसमें सी रिपीट हुआ है, इसलिए सी आएगा। सी में बी रिपीट हुआ है। Acha, you are telling this is one thing, this is one thing. So here A is repeated and here C is repeated. So here B should be repeated. हाँ टीचर, ऐसा ही आएगा। Acha, okay. So B, C, B, A. Actually, the key is also C actually. C ही है key. Okay. मैम मेरे भी सी आया। अच्छा, okay. तू कैसा किया तेजस? मैम मैंने ना वो दो दो टर्म का एक है ना बॉक्स बना दिया, मतलब 4 बॉक्स बना दिए। और पहले में ए और डैश है ना सी आया। हाँ, तो मैम उधर क्या रह गया, बी रह गया। तो अभी बॉक्स Your में voice is आवाज ब्रेक हो breaking. रहा है। हाँ, break हो रहा है. You can तेजस type का आवाज ब्रेक हो रहा actually. You can type in the chat. Okay, I can see in the chat. Uh, मैम अभी आ रही है क्या? हाँ. Now it's clear. मैम मैंने ना उसमें दो दो का है ना मुझे 4 कप्पे बना दिए। और ए बी और डैश है ना उधर भी आएगा और सी आएगा। म्हणजे ए बी सी का 3 टर्म होगा प्रत्येक बॉक्स में। तो ए डैश बी है ना, मुझे सी है ना, तो ए के बीच में है ना सी बी आएगा, फिर सी आएगा। और दूसरे अच्छा, बॉक्स में okay. ना बी, मुझे बी और ए दिया है ना, मुझे डैश बी ए दिया है ना, तो हाँ. डैश के अंदर है ना सी आएगा, सी। अच्छा, okay. 1 minute. What you will get here?
B BCA. नहीं मैम, CBA, CBA अच्छा, ओके ओके, CBA तुम कह रहे हो, ओके, तो डैश। CBA। और अगली में ना ए बी, मुझे CA दिया है ना, तो मम बी रह गया ना, BCA। अच्छा, ओके, here it should, you are telling we should get B, and here you are telling it should be C, here B, either A, that's it, no? यस मैम, राइट। Mm-hmm. Okay, but they are telling complete the repeating sequence है ना? These options are not matching to that what we did. What we will get finally? A B C, C B A, B C A C B। ये तो हमारा complete sequence बन गया ना? Now what they are trying to ask us? BC BCA, okay. मैम मुझे लग I रहा है think उनने this logic is टाइपिंग only करने correct, maybe. This logic is only correct, maybe. यस Can you? मैम, टाइपिंग में गलती हो गई होगी उससे उनसे। Yeah, okay, okay. This is somewhat ambiguous, leave it. But एग्जाम में जिस तरह आने का क्वेश्चंस बहुत लेस होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट मच। 9 क्वेश्चन में मैम even 10 at वाला all, समझाए ना प्लीज, 10, 10, 9 और 10। अच्छा 9 और 10, okay, okay, 9 or 10, okay, 10th one is easy now, beta, like, okay, this one however we will do in today's class also. I will tell this one. Just what a person's order of life are given here. So first मदर रूम में बेबी होता है ना, वो तो हम फीटस कहते हैं ना। सो फर्स्ट इज दिस वन, एंड मैम फीटस जैसे सी बेबी जन्म हो तो थर्ड वन विल बी, दिस इज सेकेंड वन। सी फर्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 3। फीटस से बेबी है ना, बेबी आता है, और बेबी बड़ा तो चाइल्ड होता है, सो 2। एंड अगेन यूथ is something like after 18, no? After 18 and below some 30, I think. So again youth, and then finally the baby will become adult, okay? 1 3 2 5 4, so A option, okay? यस मैम। Clear है? यस Okay. मैम। This is just science वाला question है, science question something kind of। मैम फिर से बताओ ना। Okay, let's, अच्छा this one 10th one बेटा, okay, okay। they, like, we are we have to arrange in a order, uh, like the life stages of a baby, life stages of a human, we should arrange like life stages, life stages of a human we should arrange। फर्स्ट फीटस मतलब मदर के ऊम्ब में बेबी होता है ना, वो तो हम फीटस कहते हैं। और बेबी मतलब जन्म देता है ना, छोटा वो बच्चा। तो हम बेबी, हाँ बच्चा, हाँ छोटा बच्चा। और देन चाइल्ड इज लाइक एज इज 9 to some 12, 11। yeah, something like that। 11 12। एंड देन चाइल्ड से वो बेटा यूथ होगा, यूथ हो जाते हैं लाइक 18 to 30। एंड देन एडल्ट मीन्स ग्रेटर देन 30, just an example, okay? So first fetus and then child, then no, first fetus, then baby, then child, then youth, then adult, okay? यस मैम। क्लियर है ना यस सबको? मैम। ओके यस ओके, मैम। गुड गुड। यस मैम। हाँ, अब हम 9th को सॉल्व करते हैं। A to Z, फर्स्ट फर्स्ट टाइम इन नंबर्स पर फोकस करते हैं। 4 6 8, so the next difference will be 10 30।
इन दोनों ऑप्शंस गए और इन दोनों में हमें चेक करना है ए और बी में. इफ यू सी दिस वन ओनली फर्स्ट लेटर वी नीड टू चेक. आर सेम हो ना. सो ए सी एफ जे. ओके, ए सी एफ जे मतलब ए सी एफ जे. इधर सी लाइक इन बिटवीन ए की अल्फाबेट है ना. ए की अल्फाबेट. हाँ, वेट. One alphabet, two alphabets in between, and 1, 2, 3 alphabets in between. So 4 alphabets in between. So 1, 2, 3, 4. 4 alphabets are there in between. So O should come. Okay, so O. A option is correct. O30R. मैम कैसे समझ में किया? आ गया? अच्छा, ओके, 1 minute I will Please explain. Yeah. explain. A और C में B है ना. Like only one alphabet is there. नहीं मैम, अल्फाबेटिकल का समझ आया, नंबर का नहीं समझ आया. अच्छा, नंबर का. ओके, Yes, ma'am. वेट. 2 to 6 गैप कितना है? 4 है ना. 4 और मैम 6 और पता 12 कुछ में. आंसर हाँ, क्या प्रीति? नहीं बताओ कैसे कैसे हो रहा है वो. अच्छा, नो नीड बेटा. लाइक आई थिंक इट्स स्मॉल ओनली, सो नो नीड टू एक्सप्लेन. वन मिनट. 2 6 में 4 है ना गैप, और 6 और 12 में 6 है हेलो गैप. टीचर. जागृति बोलो. टीचर आपने अभी मुझे आवाज लगाई. हाँ, नहीं बेटा, नहीं. Someone asked this, no, 9th questions. The number pattern 2, 6, 12 and 20 ना. 4 है इधर डिफरेंस, और इधर डिफरेंस 6 है, और इधर 8 है, और इधर 10. So and this is also an increasing sequence. ये बढ़ रहा है. So 20 plus 10 कितना हो गया? 30. समझ में आया? डिफरेंस सारी एपी. Yes, ma'am. एपी में है. +2 हो रहा है. ओके, गुड. एंड देन 11th वन में किसी को कोई डाउट है? ओके. 12th में. 12th is easy, no? No one should be having. Ma'am. 40. Yes, ma'am. Okay, 13th में. नो मैम. मैम यस मैम. मैम करेंगे 30 क्या? and 40. हाँ. 14th में डाउट है क्या? 30, 40 and 50 मैम. मैम क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Aditi, I've explained, no beta. Are we not there? Okay, see, like. Okay, no problem. लेकिन आवाज ब्रेक हो रही थी, नेटवर्क इशू. अच्छा, okay बेटा, no problem. इधर we should arrange them in a meaningful order, they are telling. So if you see, these are all the age, what we tell, like the life stages of a human being, na. First fetus, like the baby in the mother womb, and then baby से child हो जाता, और child से youth से adult. So 1, 3, 2, 5, 4. Okay, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. 13 में किसी को डाउट है क्या? यस मैम मुझे. अच्छा, okay. मैम मुझे Okay, then let's do this one. M का नंबर क्या है? M 13 है ना. या 13 है. M 13 है, और D 4 है, और A 1 है. और if you carefully observe, the sum is what? एडिशन किए तो 80 आंसर आता है. So इधर भी हमें एडिशन ही करना चाहिए. P कितना है? देखो इधर, देखो और बताओ मुझे. B 16 है. हाँ, P 16 है, और T कितना है? 20. हाँ, के 47. 11 है. Okay, so 7 47. So A is correct. Okay, and 14th one. Okay, 14th one हम देखते हैं. 1 minute.
हाँ ओके 14th one ये देख तो है ना this word has become reverse here. Did you observe? See, Yes, S ma'am. C Yes, ma'am. scientists have reversed. So here also we should reverse this one. S T S. Madam, option number C. Yeah, C is correct option. Option number C, ma'am. Yeah. Option मैम number C. कैसे आया वो? हाँ correct. And 15th मैम one कैसे आया we मुझे did in समझ नहीं the आया. we did in our previous class, no? So this should be clear. And Clean, 16 में किसी को doubt है क्या? Yes ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, okay. Let's Yes, see. ma'am. Tree or stem? Tree or stem, sofa and chair, plant and flower, face and eye. Okay, see, this is part to whole relationship. Part to whole relationship. Stem will be there in the tree, है ना? And flower will be there in the plant, and eye will be there in the face. Sofa is not like sofa will not be there in the chair, no. So sofa and chair is the correct option. Okay, teacher. Acha, here which pair shares the same? I think not. Like which pair does not share? I think does not. Okay, yeah. Now it's clear. I think question is somewhat incomplete. Okay. 17 Yes, question. टीचर एक बार समझा दो ना. Acha, okay. Stem will be there in the tree, है ना? Stem will be a part of the tree, and flower will be also a part of a plant, and eye will be there as a part of our face, no? This is a part and this is the whole thing, okay? Yes, But ma'am. sofa and chair are completely different, है ना? No relation. So which pair doesn't share the same part to whole मैम सोफे relationship? पर भी बैठे और चेयर पर भी बैठे वो इक्वल हुआ ना फिर. But sofa chair के part नहीं है ना? Yes, ma'am. Yes ma'am. हाँ, Yes, वही है. ma'am. मुझे 15th क्वेश्चन रिपीट समझो ना. अच्छा ओके ये बहुत ऑपोजिट वर्ड्स है ना Ma'am, तो clean. इसका ऑपोजिट Yes, ma'am. इसका Clean. ऑपोजिट क्या है क्लीन या करेक्ट Clean. गुड एंड सी 17 क्वेश्चन 17 18 19 अरे 20 तो गलत है डोंट सी दिस वन 20 is wrong actually otherwise if I change the मैम 19 बता दो ना. अच्छा 19 तो सिंपल है ना वेट and we have done this type of question class also मैम Okay. उसका आंसर सी है 48. हाँ करेक्ट है 7 square minus 1 okay Yes, ma'am. 17 और 18 में डाउट टीचर मैंने 16 नहीं मैंने 17 कहा था. मैम 17. क्या टीचर बेटा मैंने 17. अच्छा ओके 17 yard to inch and 18. quad is to हाँ कोई मैम 18 बोल रहा है मैम कोई 17 बोल रहा है. अच्छा ओके so we should explain both 17 and 18 okay that's it मैम 17 का आंसर बी है ना. ounce I think gallon is the correct answer कैसे टीचर. yard Right. to inch है ना both are Meter, length five, units four. both are units of length actually Inter. हाँ Twice. क्या तेजस what you are telling मैम मुझे लगा कि बी आंसर. अच्छा ounce मतलब क्या है ounce I don't know what is ounce पता नहीं मैम. अच्छा okay once wait but the thing is yard and inches both are lengths actually quart is a
टाइप ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट, ये वॉल्यूम मेजरमेंट है. सो गैलन मतलब हमें यूज किया होगा ना, लाइक गैलन्स ऑफ वाटर, गैलन्स ऑफ मिल्क, लाइक दिस इज ऑल्सो Unit a of volume measurement only. So A is the correct option. Ounce I don't know. Once I will check and I will tell you. unit of weight, ma'am. अच्छा ओके, ये तो यूनिट ऑफ वेट हो गया. So same units are related here. But don't worry, I think these type of memory questions may not be asked in the exam. Just I have given you now. Okay. और 18th है ना, 18th क्वेश्चन. Okay, crime and punishment, enterprise and success, exercise, health. Okay. Which of the following does not follow same casual pattern? Option number C. Option number C. C is enterprise and success. C. अगर अगर हम क्राइम किया तो हमें पनिशमेंट, लाइक वी विल गेट मिलेगी. पनिशमेंट है ना. Yes, ma'am. दिस इज द रिजल्ट ऑफ Yes, ma'am. फर्स्ट वन. Punishment. Result of first one. Okay. And if you do exercise, then your health will improve. So this is D. the effect, like result or effect of this first one. Enterprise matlab starting some new business, like our prime goal will be success only, right? So this is also mostly enterprises we will open for success, like किराना शॉप हो गया. एंटरप्राइज मतलब कुछ भी आ सकता है. जस्ट एंटरप्राइज मतलब वो लाभ के लिए हम खोलते हैं. सो रिजल्ट ऑफ एंटरप्राइज इज सक्सेस. बट ये देखो, एडवोकेट एंड जजमेंट, जजमेंट एंड एडवोकेट, जजमेंट के रिजल्ट Ma'am, एडवोकेट advocateचा नहीं अर्थ हो काय? सकता है ना. हाँ हाँ. Advocateचा अर्थ काय? क्या बोला बेटा? Ma'am, Advocate, advocateचा वकील meaning. वकील वकील. वकील. हाँ वकील वकील. हाँ. So this doesn't follow this one, no? So B is correct option. Okay. I guess the paper discussion is done. We will move to our next topic. 1 minute. हम today's topic पर आ जाते हैं. So today's topic is ranking and ordering puzzles. Okay. Ranking and ordering मतलब क्या होता है? हम पर्सन्स और थिंग्स को ऑर्डर में बिठा दे तो वो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग बन जाता है. like A, B, C, D persons are there. A is tallest and D is smallest. Like if they are like this, maybe if you think, if we are able to write all the persons in one single linear inequality form, like just you understand like this. ये सब नहीं needed. Just arrange in order. That's it. Okay. Don't think much. Okay. So हमारा गोल है अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशंस. रिलेटिव पोजीशंस को हमें समझना चाहिए. हाइट्स, वेट्स and sequential placements based on constraints. So the main important thing is in these type of question is convert the word or sentence to mathematical expressions. This is our prime target. Okay.
Okay, so let's see the concept. In ranking and ordering puzzles, we define the relationship using simple signs based on the criteria. So, हम इस symbols को use करते हैं in ordering and ranking problems में. And two core types of puzzles. Like these are the methods to solve these type of questions. Two methods हो गया हमारा comparative and linear order. This is first method and this is second method. This is just nothing but the final result we write. Okay, let me explain like how we do like this. Like this method, we will keep like this initially, and they will give some conditions. All the word conditions they will be giving, and we will uh, uh, and we will arrange the persons here, so that finally we may get an order like this. इसमें हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे like we will write like this. We will first write the ranking here. Rankings हम लिखते हैं इधर, और we will like based on the constraints they have given, we will write the persons here, like maybe D C B A. Okay, ordering the elements based on single measured attribute, like with respect to some uh, quantity only, we will measure, no quantity or quality we will measure. Like we will give the ranks to person. Like ये हो गया ना, जेई तुम सुना होगे ना, जेई एंड जेई नीट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस सर. Yes, ma'am. अच्छे मार्क्स होता है उसको हम अच्छे रैंक देते हैं ना. अच्छे रैंक तो अच्छे कॉलेज तो अच्छा लाइफ, like that. So Yes, ma'am. who will get more marks, they will be given the lowest rank. Same like this only. Same. Okay, and see this one, decoding Yes. constraints. Like this is just for a warm up. If they have given A is heavier than only B, A is heavier than only B, then we should write like this. Then, like the notation for this one is this. A is the second lightest object also here. And A is not lighter than B. A is not lighter than B, matlab, 1 minute. Okay. With respect to the weight, A is not lighter than B. Matlab A is greater than or equals to B only, no? Is this clear? Yes. A is either heavier than B or same weight as B, okay? And number of person heavier than A is same as number of persons lighter than D. A के ऊपर कितने persons है, D के नीचे भी उतना ही persons है. वो इस sentence कह रहा है. That means it is having positional symmetry. Like if you take maybe EF, BC, this is having positional symmetry है ना, with respect to this line. Like these both are at same positions, like mirror positions. That is positional symmetry. And A is just senior to B, like A is just adjacent to B. Adjacent in ranking, like just senior, just like very neighbor. And A does not earn the highest salary, like A is not equals to 1. That's it. Okay, like if this phrase is given, then you should convert to some mathematical form. Hello, teacher. Vedika, बोलो बेटा.
टीचर क्या आप थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ हाँ आ, हाँ ओके बेटा बोल सकती हूँ. वेट, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके. बिल्डिंग टीचर द. मुझे इंग्लिश समझती थोड़ी थोड़ी, पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए. अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके. मेरे भी उतना अच्छी नहीं हिंदी होता है. इज दिस फाइन? कुड यू अंडरस्टैंड माई हिंदी? यस मैम. Okay then. I will talk Yes, in ma'am. Hindi. Okay, okay. ये एक एग्जाम्पल हो गया. आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. हमारा क्वेश्चन है n इज हेवियर देन ओनली r. r लाइक r से हेवी ओनली n ही है. if यस मैम. if you think like this, like how many are there here? 1 2 3 4 5 6 है ना. So what I will do first I will do like this. First I will write the rankings like this. और ये डैशेस भी लिख देता हूँ. n is heavier than only r. अगर n यहाँ हो तो, अगर r यहाँ तो something should be there here, no? Then this will become heavier than n. So this is not possible. N should be here only and r should be here only. Okay? ओके मैम. Okay. And 2% are either lighter than q or heavier than, lighter than q or heavier than q. Achha, okay. We can't conclude anything from 2 now. Let's see 3. P is heavier than M, but not the heaviest one. P is heavier than M, but P is not equals to 1. This is what they are telling. Okay. And 2% are either lighter than Q or heavier than Q. 2% are either lighter than Q or heavier than Q. है ना? Q इधर हो तो 2% can be here. और Q यहाँ भी हो सकता है. और Q यहाँ और यहाँ भी हो सकता है. Then lighter के साथ जाता. हाँ, heavier than. Okay. Okay. 1 minute. Yeah. हाँ हाँ 1 minute. I think not complete है. इधर हम P लिख देते तो PM. अच्छा. Still which is remaining? O ना? O is also remaining. अरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिख रहा मुझे. Let's see this one. N is heavier than only R. Then this means R is the lightest and 1 minute. N is heavier than only R. R is the lightest and N is the second lightest. Heavier than only R. अच्छा अच्छा ओके ओके. सॉरी मैंने गलती कर दिया. सॉरी बेटा. हाँ. ये देखो N is heavier than only R. That means this should come in the last button position. N only heavier than only 1%. तो N last button होना चाहिए. और 2% are either. Apurva, you are speaking something. Okay. सॉरी मैम. Okay, beta, no problem. 2% are either lighter than Q or heavier than Q. N are already lighter than Q, hence the remaining 2 must be heavier than. अच्छा इधर I think and होना चाहिए. Okay. And होना चाहिए, then it will be correct. See, अगर Q यहाँ हो तो 2% are already lighter than Q, and also 2% must be simultaneously greater than Q also.
2% Q से कम होना चाहिए और 2% Q से ज्यादा होना चाहिए. I think someone are texting. Preeti raised the hand, no? Any messages? Acha, okay, no messages. Okay, 2% must be simultaneously कम होना चाहिए वेट में और ज्यादा होना चाहिए. So Q can be either or either. Two positions are there for Q. Therefore Q must be placed in the middle position. Not exactly. Yeah. Middle मतलब ये दो आ सकता है. And P is heavier than M but not the heaviest one. P is heavier than M but it is not the heaviest one. Acha. So what they have did is this is not actually complete. See, Q can come here or here. And what they told is P is greater than M. And again P, it can come either or either. See. Let's split the cases actually. Like what all cases we can get, okay? If Q is Ma'am. here, N और R, PM यहाँ हो सकता है और PM यहाँ भी हो सकता है और PM ऐसा भी हो सकता है. So many cases we will get, no? Then the remaining place we will give O. Either O, either O, either O. So many possibilities we are getting for this question. Okay, no problem. And if Q is here, N and R are already fixed here. If Q is either, then PM है ना, PM यहाँ आ सकता है, then O will be here. PM यहाँ भी आ सकता है, then O will be here. PM यहाँ भी और O will be here. Main problem we got is we don't know the position of O. That's why we are getting so many cases. So these all are the cases for this incomplete question. What we can do? Okay, let's solve some problems so that you get more clarity. Again, देखो 7% है having different weights. M is heavier than B. O is not lighter than N and A. M is heavier than B. Then मैं क्या लिख सकता हूँ? M is greater than B. Who is not lighter than N and A? M is not lighter than N. So M should be greater than or equals to N in है ना? और M is not lighter than A. M is greater than or equals to A also. Okay? This is for first one. And if you see the second one, R is heavier than N but not lighter than C. Not lighter than मतलब heavier और equal भी हो सकता है. Third one देखते तो number of person heavier than N is same as the number of persons lighter than N. That means N must be in the middle. है ना? N middle होना चाहिए. और fourth one देखते तो B is lighter than R. B is lighter than R. So B is less than R. And who is not the heaviest person? B 1 होना नहीं चाहिए. और fifth हम देखते तो 2 persons are weighted between B and P. Okay, B और P के बीच 2 persons है. And P is not heavier than A. P is not heavier than A. 2 persons are weighted between B and P. Achha, okay. They have given these conditions. Now we should arrange with all these conditions in mind. We should arrange all these persons. Okay. How many persons are there here? 3,
plus 4 7 है. So I will write like this 3 4 5 6 7. Okay, and then we know n is middle है ना, so this is completed. n middle में आ जाता है और NCA B1 नहीं होना चाहिए और B और P के बीच 2 लेटर्स आना चाहिए ना, so B and P can't be here. BP इधर नहीं हो सकता, इधर ही होना चाहिए ना. No, wait. Okay, B should be here or P should be here or P should be here or B should be here. This became one set है ना, and this became one set. Okay, so अगर इधर हो तो then इधर आना चाहिए, इधर तो इधर. Okay. Okay, 2 possibilities are there for this one. Okay, let's see this one. I need more space. I will erase this one. What I can erase here? Okay, I will write here maybe. इधर n. Okay, let's assume this too maybe. B comma P should be there here, and P is less than or equals to A. Again A is less than or equals to M. Let's combine this. Okay, P is less than or equals to A or less than or equals to M, and M is greater than or equals to N also, and M is greater than B also. This is completed, and this is also completed है ना. This is also completed, and B is greater than R. B is less than R, and R is greater than N. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay, One minute. ma'am. Yeah. Okay, teacher. Okay. 1 minute. So B is less than R. Yeah. Correct है ना. और R N से ज्यादा होना चाहिए. And R is greater than or equals to C also. Okay, so if we keep like this, try all the possibilities. I would say that's the better option now. Okay, P यहाँ तो नहीं आ सकता है ना, because P के ऊपर 2 है, A और M दोनों आना चाहिए ना, so P can't be in the second place. That's clear, no? And so if we keep like this, maybe B and P, B P यहाँ बिठा दे तो, then what we can do? A or M. Again, M is greater than or equals to N also. Okay, M can be here and A can be here. And see, R is greater than B. R is greater than B होना चाहिए. But above B, we can't place anything. So this is wrong. So let's erase this one. Okay, so इधर B होना चाहिए और इधर P होना चाहिए, है ना?
Then what we will get? P there. This all is correct. And then B के ऊपर R भी होना चाहिए और R is greater than or equals to N also again. R के ऊपर N भी आना चाहिए ना. Got a problem. R के ऊपर N. Austin, which letters had or A, P, C, C. C is missing. Okay. R is greater than or equals to P also. क्या? A, B. Okay, let's see. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम आपकी Now आवाज could you कुछ hear कुछ me? Now could you hear me? यस ऑडिबल आ रही है. Am I Yes. audible? यस मैम Yes. आ रही है. Okay. Did you solve this question? What order did you get better? मैम कौन सा सॉल्व करना है? हाँ. क्या मैम बेटा? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? मैम यह है. This क्वेश्चन one. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1. 1, 2, 3. For all, there's only one paragraph. इस पैराग्राफ से ही हम आंसर करना चाहिए ये सब क्वेश्चंस. ओके मैम. हाँ. वही देख रहा हूँ मैं. स्क्रीन भी नहीं दिख रहे हैं. दिख रही है. दिख रही है ओके गुड. मैम दिख रही है. हाँ. ओके. मैम दिख रही है. Okay, good. See, M should be greater than 1, 2, 3 words, and R should be greater than 3 words. Like 3 letters. Okay. So what we can do? B और P को हम इधर नहीं प्लेस कर सकते. 2 persons are weighted in between P and Q. B and P. Okay. If we do like this, R should be also there here, and M should be also there here, and P is greater than or equals to A. इधर A आना चाहिए, and then either C. See this one. Is this satisfying all the conditions? M is greater than B. Correct. M is greater than or equals to N. This is also correct. M is greater than or equals to A. Correct. R is greater than N. Yeah, satisfied. R is greater than or equals to C. Correct. N is middle. Yeah. B is less than R. Correct. And B is not equals to 1. Yeah. And B and P के difference two letters है. Satisfied. And P is less than or equals to A. See, satisfied है ना? So this is the correct sequence. Basically मैं क्या किया है ना? I have read all these constraints clearly. Read all the constraints carefully. First constraints को carefully समझना है और you should convert like this. Convert to mathematical relations, forms.
Okay, and then you should do by trial and error method. If uh, if nothing is working out, I did a map like this actually, so it helped me in solving. Okay, yeah, I think you understood like how we are solving these type of problems. So okay, who is मैम the पता third चल lightest person? Who is the third lightest person? Third lightest मतलब ये फर्स्ट लाइटेस्ट है ना, ये सेकंड लाइटेस्ट, ये थर्ड लाइटेस्ट, सो ए इज करेक्ट, ए, सो बी ऑप्शन. हाँ तेजस, यू आर टेलिंग समथिंग, एनी डाउट बेटा? परत एक्सप्लेन करता का? हाँ अपर, विच वन? नाही मॅम, तो क्वेश्चन आता केला तो. मुझे नहीं समझ में आया. मैम अभी क्या वो वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा, दिस क्वेश्चन मे बी. नहीं मैम, उसके Okay. नीचे का ये वाला. अच्छा, ओके ओके, यू आर टेलिंग आंसर. अच्छा, हु इज द हेवीएस्ट पर्सन अमंग ऑल सेवन? एम, एम है ना? और सी इज द लाइटेस्ट पर्सन. हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन आर? Lighter than R. Only one person is there. Wait. C is the lightest. Correct only, na? C, we got the lightest only. How many persons are lighter than R? Only one person here. One is answer. Okay, clear? Okay, chalo. Now you are going to solve this para. You will solve this one. I will give you some time. Think of it. And let's see who will answer first. मैम Okay, fourth के C आया. कौन बोला? प्रीति ने. Okay, Preeti is telling. और कोई? हेलो टीचर. बोलो. टीचर जे. Okay, Jagriti is Ma'am. telling J. मैम क्वेश्चन नंबर बी. हाँ. ऑप्शन नंबर बी. हाँ. ऑप्शन नंबर बी. नंबर डी. टीचर ऑप्शन नंबर बी. मैम ऑप्शन नंबर बी. साई, what you are telling? एक मैम करके ऑप्शन बोलो. नंबर बी. नंबर बी. Darshan is also telling B. टीचर ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. Mayur is telling C. Anushka, what you are telling? मैम ऑप्शन नंबर बी. Okay, Ma'am, Anushka is telling B. टीचर ऑप्शन नंबर बी. Okay, Vedika is also telling B. Okay, Yes, then let's teacher. solve now. Let's solve now. ऑप्शन नंबर बी. Okay, Ariom is also telling B. B के ज्यादा होट्स आ गए. Let's see. M gets higher percentile than J. Only one student gets a higher percentile than R. Only one student gets higher percentile than R. So if we give like this 1, 2, how many persons are there here? 6 hai na? Only one person gets higher percentage than K. So K should be the least. Wait. K should be second. So that only 1% is there who got higher percentage than K. Is this clear? Yes. ये कंप्लीट हो गया. Yes, और ma'am. थर्ड हम देखते हैं तो L gets more percentage than N. L gets more percentage than N. Who doesn't get the lowest percentage? N is not the 6. N is not the lowest. And more than 2 students get a lower percentage than I. Okay. More than 2 students. That means I के नीचे more than 2 students.
lower percentage, more than 2 students है ना, so greater than, okay, more than 2 students there, I के कम, lower percentage than I, and neither L and nor I gets the highest percentage. L, I not equals to 1. Both are not equals to 1, okay? I think everything is listed here. So now let's order. L and I 1 के position में नहीं है, so and I is greater than more than 2 students है ना, so 1, 2, 3. I can be either or either. I two possibilities, and I they have given not equals to 1 है ना, so I will be here. This is gone. We got position of I, and then L is greater than N. N is greater than L, N. Again, see, L, N can be like this, but L is not equals to 1 है ना, so L can't be here. L must be here or here. If L is here, then N is here. Then N is not equals to 6 is there, no. This will get violated here. So this is also wrong because of this. So L and N must be here. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, good. And then Yes, Yes, ma'am. ma'am. M is greater than J और M and J ही left है ना, so M इधर आना चाहिए और J इधर. So now let's answer the questions. Who among the following is the lowest percentage? J है ना, so B is correct. Good, Jagruti, Darshana, मैम Anushka, तीसरा Vedika, स्टेप you. तो क्या है ना? Vedas, Tejas, क्या बी बोला? था। मैम थर्ड स्टेप का बताओ। मैडम आई भी करेक्ट, ओके. हाँ हाँ बोलो बेटा. ओके, व्हाट इज द फाइनलाइज्ड रैंक ऑफ आई? आई के फाइनलाइज्ड रैंक 3rd है ना. ओके, सही है. किसी को कोई मैम डाउट है? हाँ साई बोलो. आंसर बी था। हाँ बी ओनली है ना, बी इज ओनली करेक्ट. या गुड. या बी इज ओनली करेक्ट. ओके नाउ, okay, solve this question. 5 questions are there for this paragraph. Solve this paragraph. Okay, just tell me this one. That will be enough, I think. What you should tell me is order batao. Okay. Because there are 5 questions, no? So better you tell me the order only. question number 6, option number B. Option number 6. Option number. Teacher, sorry, question number 6, option number B. अच्छा, okay. Vedika. Teacher, option number A, question 6. A. Okay. हरि ओम. मैडम हाँ साई बताओ. ऑप्शन नंबर What डी did you get? क्वेश्चन नंबर 6 का मैम Okay. Yes, ma'am. Option number D. Okay, Darshana is number D. also telling. Oh, so many are telling D. Good, good. Ma'am, option number D.
Ma'am, Okay. option number D. Anushka also. Sanskruti. Okay. Okay, then let's all doing. Okay, then let's start doing. Okay. Let's see Ma'am this. D. Okay, Ma'am, okay, D. Nayan. D. Okay, okay. Okay, now let's solve. You all have solved this one. Let me solve now. M scored more than J, M is greater than J, and more than 2 students scored less than I. I is greater than more than 2 students. L scored more than N. Who did not who did not score the lowest? N is not equals to कितने percents है इधर? 6% है ना, so N is not equals to 6 also. Only one student scored more than K. Only one student. Only पे ध्यान दे. Only one student. So K is 2. Second position. Neither L nor I scored the highest. L or I not equals to 1. Second highest percentage is 84. Second highest. So second one में 2 is second corresponds to 84% and fourth है ना? The second lowest. अच्छा, okay. Fifth corresponds to a 54%. Okay. Now see 1, 2, 3, 4, 5, 6. है ना? Okay, हमें पता है. और I is more than 2 students. 1, 2. So I can be either more than 2 students, है ना? More than 2. So greater than or equals to 3. 1, 2, 3. So I can be either or here. Either or either. I is not equals to 1 also again. So I should be here. Then see, M is greater than J. This is completed. And still which are remaining? L is greater than N. L, N. Again L is not equals to 1. So L यहाँ आना चाहिए. और N is not equals to 6 also. N यहाँ. I think this became the previous problem, ना? Previous भी यही है. Similar है. Okay. However, concept understanding is important. That's the main idea. And then which are remaining here? M and J. M and J. Okay. So who scored the third highest? Third highest I है ना? So why did you all tell D? B is correct ना? टीचर आंसर कौन सा बराबर है? क्या? आंसर कौन सा बराबर है? Answer is B. I is third highest है ना? Yes, This is first ma'am. highest. This is second highest. And this is third highest. Sorry, Vedika, good ma'am. beta. Good. No, Vedika, you did correct. Sorry, ma'am. दर्शना मेरे अच्छा, से okay. गया थोड़ा. अरे, what beta? You all did wrong here. What happened? Why did you do wrong? कहाँ गलती हो गया? हेलो गलती हो गई. सॉल्व करने. सॉरी मैम. मैम एक किस्सा आपकी से एक्सप्लेन करो ना. क्या? बताओ. मैम आय कैसे आया एक बार फिर से बताएंगे? एक बार फिर से बताना है क्या? जी मैम, ये ऑर्डर आय ओके कैसे ओके. आया वो फिर से बताएंगे. हाँ बेटा. जो आय आया मैं वो कैसे आया वो बताएंगे क्या? मैम प्लीज वन टाइम रिपीट करेंगे हाँ क्या? या. चल मैम. See, from this one,
only one student scored more than K. All of you listen carefully. Okay, only one student scored more than K. That means K के ऊपर only one student है. That means K के position क्या है? 2 है ना. फर्स्ट ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6. सेकेंड पोजीशन में के लिखो. ये सब एम्प्टी लिख दो. और then what like what we have, then see this one. More than 2 students scored less than I. Like I के like below I there are more than 2 students. More than 2 मतलब क्या है? Greater than or equal to 3 है ना. Correct? Yes, ma'am. So I can be either or either. अगर इधर हो तो I जिस कंडीशन को वो फेल कर देगा ना. Neither I and nor L scored the highest. So I should not be here. So I should be here. हमको I का भी पोजीशन पता हो. और नेक्स्ट ये भी देखो. L1 नहीं होना चाहिए. See this one. Neither L nor I scored the highest. और A भी देखो. L scored more than N, who did not score the lowest. N is not equals to 6 also. And they have given this. L scored more than N. L is greater than N. That means only this position है ना. Yes, Right? ma'am. Correct. And then what are remaining? M and J are remaining. M and J are remaining, and we should. And what we know, M is greater than J. M हम यहाँ लिख सकते हैं और J हम यहाँ. So this is the final order ranking. Third highest they are asking na. Third highest. This is first highest, second highest, first, second, third. So 3. Third में I आया. वेदिका गुड बेटा. मैम 7 क्वेश्चन का है ना ए. टीचर 7th क्वेश्चन का What D. is the rank of N from the bottom? Second है. Yeah, correct. Okay. How many students? How many students scored less than M but more than N? Less than M but more than N. अच्छा, then this all. That means 3 students in a K, I, L. 3 ma'am. टीचर Correct. ऑप्शन नंबर And if K scored 90%. Okay, K scored 90%. Who is ranked first? Second मेरा में. स्क्रीन दिख नहीं रहा है. ऑप्शन नंबर A. अच्छा, everyone like. Is that the issue with everyone? Can you see my screen? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. ताकि तुम्हारा तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. Once please check बेटा. Okay. See this one. Second highest is 84 and second lowest is 54. That means K got 84% and second lowest is 54 and N got 54%. D. टीचर J. D. Correct. M है ना M. ये ना Who is ranked first? They are asking, right? M के like K के ऊपर M ही है ना. Ranked Yes. first. They gave this just to confuse you, I think. Like no need this one. Like no change by this one. Just they gave like this. M is correct. ये आएगा मैम. Correct. C. And if I scored 350 marks out of 500, what is the possible percentage of L? अच्छा, okay. I मतलब ये है. Okay. I का percentage calculate कियो. That's it. 350 by 500 into 100. कितना हो गया ये? और 5
70% हो गया ये. 70% है. Option? What is the possible percent? ऑप्शन नहीं है मैम. 71 का है, 70 का नहीं है. अच्छा. What is the possible, like we should L का possibility क्या है? Greater than 54 and less than 70 है ना? We have ना this one 66% C. Yes ma'am. This is not Yes. correct. This is also not correct. So 66. Yes, ma'am. Okay. Yes, teacher. 66. I think we are not having time, so we will do this in next class. ओके टीचर. पहले Okay, ये ma'am. यस मैम. तो ओके मैम, हमारा नेक्स्ट क्लास है. हाँ वेट. हेलो मैम, हाँ पीडीएफ भेज देंगे क्या? PDF हाँ सेंड करूंगी. मैम सेंड कर दो पीडीएफ. The thing is, first you tell me this one. Have you got the test 2 paper? Day 2 का टेस्ट पेपर तुम्हें मिला या नहीं? Yes ma'am, मिला है. नहीं मिला मैम, फिर से नहीं भेज दो. नहीं मिला. मैम नहीं फिर मिला. मैम उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आपसे पूछेंगे तो चलेगा ना? हाँ come again. मैम मैडम प्लीज कॉपी कर. मैम उसमें से कुछ क्वेश्चन समझ में आ रही है, आपको पूछेंगे तो चलेगा ना नेक्स्ट क्लास में? हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं वो सब डिस्कस करूंगी. Don't worry. Just I'm asking मैम आप फिर से whether they got that question paper or not. Day 2 का टेस्ट पेपर तुमको मिला या नहीं? That's what my question is. यस मैम, मिला है. Okay, then you have all tried or not? मिला है अभी. ट्राई मैम किया या फिर नहीं? से भेज दो. यस मैम, मैंने नहीं ट्राई मिला. किया था. कुछ का who did not get? मैम फिर से भेज दो. क्या क्या बेटा? टीचर भेजा है, पर एक बार फिर से भेज देना. मेरे से डिलीट हो गया था. Okay, I will send one more time. मैम 4 बजे भेजा है मैम. Okay, सब ट्राई करो. मैम Next आपके class में मैं डिस्कस करूंगा. तभी भेज दो. मैम की कोई पीडीएफ सेंड करने वाले हो. हाँ क्या बेटा साई? तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा. हेलो. यस मैम. यस मैम. बोलो. साई, you were telling something, बेटा? Okay, see, just for a recap, the only rule, if you find only, then it immediately fixes the relative position. Only, like if you see only word, then you can directly fix the absolute position को हम fix कर सकते हैं. Absolute position. And visualization, always write a chain or a table, like write like this. Which I prefer is this one. If you want to, you can also write like this also. And use the number clues, like number of persons heavier than A is same as the number of persons lighter than B. These are finding, like symmetry है ना, like I discuss above, no? Symmetry. Symmetry with respect to the middle line or element. Okay, these are the key strategies. And you practice some problems. I will send you that one. Okay, beta. Let's end the class. Bye. ओके टीचर. बाय. ओके मैम. Bye. बाय मैम. Bye. मैम गुड नाइट. Okay. थैंक यू मैम. बाय टीचर. थैंक यू. गुड नाइट. Okay. Bye. Good night. थैंक यू थैंक यू मैम. बाय. थैंक यू. थैंक यू टीचर. Welcome. थैंक यू टीचर. बाय टीचर. प्रेमा मैम, आप